2700 इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब सामान साथ में आया नहीं आया जो एसेंशियल है। एसेंशियल क्या क्या है? स्टैंड एसेंशियल है, स्टैंड को इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करने वाली ये प्लेट एसेंशियल है, ठीक है। और प्लेट को कनेक्ट करने का जो वे आउट है वो आपके पास यहाँ पे एक स्क्रू है, दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी है। जिस तरफ आपको रखना है मशीन उस तरफ से स्क्रू को ओपन करो और ये प्लेट रखो और उसको स्क्रू को टाइट कर दो, तो आपको बिल्कुल ये प्लेन इस तरीके से बन जाएगा। आपका नोच ऊपर आ गई, यहाँ पे ये स्लॉट के अंदर ये फिट हो जाएगा। ये अब आपका स्टैंड फिट हो गया जो आपका 180 डिग्री और ऊपर नीचे भी यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मूवमेंट्स आपको दे सकता है। और इसके साथ में क्या रिक्वायरमेंट है जो एसेंशियल है, दैट इज इलेक्ट्रोड जो साथ में होना चाहिए। अगर हम बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड में तीन आपको पोर्ट दिए हुए हैं। ए वाला है पावर पोर्ट जिसमें अडेप्टर लगेगा कनेक्टिविटी सेंसर के लिए। तीसरा जो पोर्ट दिया हुआ है दैट इज RS-232 जो सीरियल कम्युनिकेशन है। सीरियल कम्युनिकेशन से इसका डाटा आप कंप्यूटर में ले सकते हो। उसके लिए भी साथ में ये केबल आई हुई है साथ में जो इसके साथ में अटैच होकर साथ में आप कंप्यूटर पे डाटा ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में इसमें भी दिया हुआ है, अदरवाइज आपको सॉफ्टवेयर ना भी हो तो वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। साइबर सॉफ्ट के नाम से या साइबर स्कैन के नाम से सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ में इसको अटैचमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं वो मैनुअल के अंदर सब कुछ दी हुई है, किस तरीके की इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ। अब सीरियल पोर्ट के अलावा सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर हम चाहते हैं सिर्फ प्रिंटर कनेक्ट करना है वो भी हम RS-232 सीरियल पोर्ट के साथ हम कर सकते हैं। इसके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रिंटर ही साथ में चलते हैं जो इसके साथ रिकमेंडेड। जैसे बीप जलेगी इसका मतलब है देयर इज अ पावर इज ऑन। अब आपको ये ऑन हुआ है, सिर्फ स्क्रीन ऑन हुई है, पर सिस्टम को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन दबाना ही पड़ेगा। आप जब मेन स्क्रीन पे देखते हैं तो डेट एंड टाइम देखते हैं, उस डेट एंड टाइम को भी आप सेट कर सकते हैं। क्या है कस्टमर का पर्पस क्या है, ये हमने तो इलेक्ट्रोड तो लगाया, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम यहाँ भी लगा देते हैं, ये फिट यहाँ कर दिया। अब फिट करने के बाद ये वायर क्या ऐसी रहेगी? ये वायर ऐसी नहीं रहेगी। इनके साथ स्टैंड में इन्होंने यहाँ पे एक दिए हुए हैं फिट करने के लिए, तो हम इसको इस नॉट में पूरा फिट कर सकते हैं। तो आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली फिट रहेगी और इधर उधर भागेगी नहीं। तो ये आपका अभी ये जो सेंसर है ये सिर्फ कंडक्टिविटी का सेंसर नहीं है, ये कंडक्टिविटी कम टेम्परेचर सेंसर है। क्योंकि कंडक्टिविटी के साथ में टेम्परेचर के साथ आपको मालूम है कि अगर टेम्परेचर वेरी होता है तो कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। 1413 का सोल्यूशन है इसके अंदर। कितना होना चाहिए, सब टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसने बताया हुआ है कितना वेरिएशन हो जाता है। बट आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला मीटर जो होगा ये सेंसर के साथ में आपको वो कंपनसेशन करके देगा रीडिंग। ये बेसिकली बनाया गया है कि अगर किसी कंडक्टिविटी मीटर के अंदर टेम्परेचर कंपनसेशन नहीं है तो हम उसको अगर कैलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं कि मशीन रीडिंग सही दे रही है नहीं दे रही, उसके लिए टेम्परेचर के साथ इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली कंपनसेशन होके आएगा, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ फ्यू बटन्स। बटन कौन कौन से हैं? ये फंक्शंस कीज हैं F1, F2, F3, F4 जो कि चेंज होती रहेंगी, जो यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी। दिस इज अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एरो एंड दिस इज एंटर की, ठीक है। और ये पावर की है आपके पास में। तो ये सारे इसके बटन्स हैं। अब हम इसकी करते हैं कि हमारी ऑपरेशन कैसे होता है। अगर हम सेंसर्स को ध्यान से देखें, ये सेंसर है, लिक्विड जो है ये पूरे कॉलम के अंदर फिल होके थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी का सेंसर लेफ्ट और राइट इसके बीच में ही लगा हुआ है। तो लिक्विड उसके बीच में पूरा ही डिप होना चाहिए, मतलब लिक्विड का जो है यहां तक जरूर होना चाहिए, मतलब ये दोनों पूरा गैप से ऊपर जरूर होना चाहिए। और उसके बाद में इसको वाइप करके ही करेंगे। वाइप करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सो देयर इज अ सोल्यूशन वी हैव 1413 हमने इसमें लगाया हुआ है। अब इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे तो ऐसे डिप कर देंगे। सो इट स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है। अब आपने अगर देखा होगा, आपने पहले अगर इसको थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे R3 था,
R1 था, R1 अब R2 हो गया, फिर R3 हो गया। ये क्या चीजें हैं? R1, R2, R3, दीज आर द रेंजेस। ये ऑटोमेटिकली रेंज को डिटेक्ट करता है, किस रेंज में मेरे को काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली ये R1, R2, R3 बना हुआ है। आपका सोल्यूशन की वैल्यू कितनी थी? 1413? 1413, it is showing 1400 and the temperature is 22 डिग्री। ठीक है, we will do the calibration। कैल का बटन दबाया आपने, ठीक है, और उसके बाद में what is saying, देखिए आप क्या कह रहा है, use this key to adjust the cell constant, ठीक है, wait for stabilization readings, ठीक है ना, स्टेबल होने की वेट कीजिए, स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद में अप डाउन की से आप अपने इसको चेंज करके अपने वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू क्या चाहते हैं इसके अंदर अभी आप? वो 13, ठीक है ना, यही चाहते हैं ना आप, ठीक है ना। अब ये करना चाहते हैं, इसके बाद में आपका क्या होगा, जब स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें चीजें में आ जाएगा। देखिए अब इसके साथ मैच हो गया। अभी आप ना पूरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये 1.15 दिखा रहा है एंड 22 डिग्री दिखा रहा है। 1413 इसमें ले लिया, ओके, दिस इज द कंपनसेटेड वैल्यू। इसकी वैल्यू 1413 ही है, उसको 22 डिग्री पे अगर हम बाई चांस अगर होता, अगर कंपनसेशन नहीं होता तो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या दिखाना चाहिए था इसको? 1332। ये कंपनसेट होके बिल्कुल करेक्ट होके आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसको हम करेंगे एंटर। दिस इज कैलिब्रेशन, और कैलिब्रेशन का आप प्रिंट लेके इसका साथ में चार्ट ले सकते हैं और बाहर निकल जाएंगे। अब इसके अंदर आपको करेक्ट, अभी इसके अलावा कोई कहेगा कि भाई आपके इसमें और क्या चीजें हैं, आपको इसके जैसे आपने ये कनेक्टिविटी किया, आप इसको मोड जैसे चेंज करेंगे तो आप इसके अंदर पीपीटी, पीपीएम, ओम्स और मिली ओम्स ये आप कर ले सकते हैं।